कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, पर इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? आईएमएफ में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से लगाई जाती है। कह रहे हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है अर्जुन जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आप क्या आईएमएफ को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे? क्या एटम बम से क्या करना है? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, एटम बॉम्ब के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बॉम्ब है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। और बाकी भी लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा, आईएमएफ ने एक नई कंडीशन लगाई है कि पाकिस्तान जो चाइना से पैसे लेता है अब मजीद नहीं लेगा। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इन सारी चीज़ों के? क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं कि गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से लगाई जाती है। दूसरी तरफ पावर क्राइसिस हमारी बढ़ रही हैं। जब एक तरफ से थोड़ा सा तोरबेला से प्रोडक्शन बढ़ती है तो नीलम झेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमारे न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पाकिस्तान को भी ये जानते हुए पैसे दिए कि पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा। वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। सॉरी, मोटरवेज को भी करते हैं जी। मोटरवेज को भी आरजू जी गिरवी रखा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें देखना है, एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका का, जो ये लोग पाकिस्तान के साथ। और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? आईएमएफ में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग कोई नई बात नहीं है। 22 या 23 दफा हम उनसे पैसा ले चुके हैं या अभी ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से जब थोड़ा बहुत हमारी बहुत हालत खराब होती है या बहुत टाइट होती है तो हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं और उनसे कहते हैं चले जी $2 अरब हमें किसी कुछ दिनों के लिए दे दें। वो हमें चले दे देते हैं, मांग तांग के हम ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे या कुछ और हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं? देखिए जी, साल में 1 या मैक्सिमम $1.25 बिलियन के लिए आप जो है अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी, चाइना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें,
अमेरिका कहने को आपका दोस्त था, लेकिन अब किसी किस्म की आप उससे जो है ना मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो तो पहले ही ट्रांसफर नहीं करते थे, वो आपको सिर्फ तैयार प्रोडक्ट्स अपने बेचते थे। जो F-16 उन्होंने बेचे हैं, उसमें से भी आधे जो F-16 थे उसके बदले में उन्होंने खाली हमारे जो है ना गंदम में दे दी और कहा कि पैसे बस हमने तुम्हारे खा लिए हैं। तो किसी किस्म की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी देते हैं, ना और कोई उनके साथ हमारा कोई सिक्योरिटी का मायदा है। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चाइना की तरफ देखना पड़ता है। चाइना ही आपको जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थ्रू अदर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। वही आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वही आपको जो है ना वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, डैम्स तमाम जो है उस पर वो काम कर रहा है, और वही आपको जो है लोन्स भी देता है, और वही जो है ओबॉर का जो हिस्सा है ये सीपेक, इसके लिए जो है वो लोन भी दे रहा है, बाकी टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है, और आपकी तमाम जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है अब वो आपको चाइना के जरिए आती है। तो ऐसे मुल्क को आप जो है अगर ये कह दें कि भाई उससे आपने कोई लोन नहीं लेना, तो और हमने सिर्फ आपको 1 या 2 बिलियन डॉलर देना है साल का, देखिए 1-2 बिलियन डॉलर इज पीनट्स। इसके लिए आप अपनी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी अब सब कुछ अपना बेच के और अपने जो देरीना आपका दोस्त है उसको आप नाराज कर दें, जो आपका नेबर भी है, और आप जो है दूसरी यूरोप अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दें, जो आपको किसी खाते में नहीं लाते। मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अक्सर पाकिस्तानी देते हैं, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा है चीजों में, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दें कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा, बात ये होती है कि जब आप लड़ने जाए ना, और अगर आपको ये पता है कि मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो आप जान लगा के लड़ेंगे नहीं। इन सबको पता है कि जिस दिन ये क्यों इतनी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरजू जी आप खुद कभी सोचा है आपने, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में, लंदन में क्यों करते हैं, टोरंटो में क्यों इनके बड़े बड़े महल हैं? इसीलिए हैं कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे। अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क ठीक हो, सबसे पहले आप डुअल पासपोर्ट बंद करिए और बोल दीजिए कि कोई भी सिटीजन, वो मंत्री हो, संतरी हो, वो चपरासी हो, वो वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, रेडी लगाता हो बेशक, या तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा या किसी और मुल्क का होगा, फिर वो मुल्क से बाहर जाए। नो बडी शुड बी अलाउड। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ बनाना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। यू शुड मेक अ फ्यू लॉज कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, किसी को नहीं पता किसके पास डुअल पासपोर्ट है, किसके बच्चे को किस सेंस में किसी ने बाहर भेज रखा। बच्चों को तो ऑफ कोर्स यू कैनॉट कंट्रोल, पर कोई बाहर जा रहा है, लेकिन ये सब लोग, इनका एक पैर पाकिस्तान में एक पैर बाहर है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपकी।